उत्तराखंड वैकेंसी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी एक्स आर्मी पर्सन और मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उत्तराखंड में कुछ वैकेंसी निकली हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ जैसे आपकी गवर्नमेंट जो वैकेंसी होंगी वो आपको कहीं भी और बहुत सारी वेबसाइट हैं उसमें आप देख सकते हो, पर कुछ इंटरनली कुछ वैकेंसी ऐसे होती हैं जिनको आप वेबसाइट में नहीं दिखती हैं, वो आपके कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में आती हैं या आपके डायरेक्ट जो स्कूल या डिपार्टमेंट होता है वहाँ से ही पता चल सकती हैं। क्योंकि कुछ बच्चे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी गवर्नमेंट तैयारी करते करते उनको एक छोटी एक नौकरी की आवश्यकता हो सकती है ताकि वो अपनी रोज़मर्रा के जो उनके रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें। तो कुछ ऐसी वैकेंसी हम इसमें बात करेंगे ताकि आप अपनी स्टडी करते रहें और ये टेम्परेरी बेसिस पे आपकी ये सर्विस ये नौकरी है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका भारतीय सैन्य अकेडमी IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ पे देहरादून में ये वैकेंसी हैं ग्रुप C की और कुछ ये वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका एक रसोईया जो विशेष कुक स्पेशल है, उसके 12 यहाँ पे पोस्ट हैं। UR के लिए 5, SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 2 आपका। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे MT ड्राइवर की इसकी वैकेंसी है, 10 इसमें पोस्ट है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे ये जो जितनी पोस्ट है लगभग आपकी क्या है ग्रुप C की यहाँ पे ये पोस्टें दे रखी हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा अवर श्रेणी लिपिक जिसको LDC बोलते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क यहाँ पे जो लेवल 2 में यहाँ पे। उसके बाद है आपके मसालची वेटर और फैटिग्यूमैन। उसके बाद MTS है आपका यहाँ पे सफाई वाला, ग्राउंडमैन, GC ऑर्डरली, MTS चौकीदार, ग्रूम, बार्बर। तो कुछ बहुत सारी कुछ वैकेंसी यहाँ पे MTS की भी यहाँ पे वैकेंसी है जो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी द्वारा यहाँ पे निकाली गई हैं। तो अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे ये आप यहाँ पे ये नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे पहले आपका क्या है, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट इसको भरेगा वो क्या भारत का एक नागरिक हो, वह एक से अधिक जीवित पति और पत्नी न हो। उपरोक्त पदों की संख्या जो है वो इनके जो ऑफिस है उसके द्वारा बढ़ाई और घटाई जा सकती है। ठीक है, रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या EWS है, वहाँ उस बेसिस पे SC ST उस बेसिस पे यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। आयु जो सीमा है यहाँ पे एज जो आपकी छूट मिलेगी यहाँ पे। जो MT ड्राइवर, लैब अटेंडेंट एंड GC ऑर्डरली के लिए यहाँ पे 18 से 27 के रखी है। अन्य सभी पदों के लिए यहाँ पे 18 से 25 के बीच में यहाँ पे रखी है। आय सीमा में छूट जो यहाँ पे दे रखी है आपकी सरकारी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनको सरकारी नियमों के अनुसार यहाँ पे छूट दी जाएगी। साथ साथ में जो SC ST है उनको भी यहाँ पे क्या छूट दी जाएगी, पर उनको वो सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आवेदन जो शुल्क है यहाँ पे 50 रुपये रखा गया है। जो आपको पोस्टल ऑर्डर करना है आपको कमांडेंट भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के नाम का, और जो ये वैकेंसी है आपका वो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर के और अपने जो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, साथ में जो आपकी पासपोर्ट साइज की यहाँ पे 3 फोटोग्राफ आपको मांगी गई हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट वो आपको जो इसका जो पब्लिश इन्होंने किया है यहाँ पे वैकेंसी उससे 45 दिन। तो आज आप यहाँ से जो 20 को इन्होंने पब्लिश किया था, 20 से लेकर और 45 डेज मतलब 1.5 महीने का आपके पास टाइम है यहाँ पे बाई पोस्ट आपको या स्पीड पोस्ट आपको यहाँ पे करना है इनको। और साथ में आप याद रखें भेजने से पहले आपके उसमें आपको इन्वेलप में 2 और इन्वेलप होने चाहिए 9x4 के, जिसपे उसमें आपका एड्रेस और टिकट लगी होनी चाहिए। तो अगर आप अपने आप को इसके एलिजिबल समझते हैं और जितनी वैकेंसी मैंने दिखाई उसमें से कोई आप भरना चाह सकते हैं तो उसमें से आप ये भर सकते हो। तो
आपने यहाँ पे देखा कुछ वैकेंसी मैंने आपको बताया, साथ में मैं आपको एक वैकेंसी यहाँ पे और दिखाना चाहता हूँ। ग्रामीण उद्यमिता संस्थान द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, और ये वैकेंसी कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है यहाँ पे, वो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो ग्रामीण उद्यमिता जो संस्थान है वो गवर्नमेंट कोई वैकेंसी नहीं है। ये जो संस्थान है वो एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, पर ये चीज़ है कि इसको गवर्नमेंट की मान्यता यहाँ पे प्राप्त है। तो इसकी जो वैकेंसी होंगी वो शायद आपकी सही वैकेंसी यहाँ पे हो सकती है। तो क्या क्या इसकी कंडीशन है वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये आप यहाँ पे देख लीजिएंगे। पहले आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद OTP आएगी, उसमें आप OTP डालेंगे, फिर आप उसको रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड में आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन फिलअप कर देंगे। और इस एप्लीकेशन के लिए आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी, कोई फीस आपको यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। तो फॉर्म फिलअप कर लें आप। यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पे दे रखी है। जितनी भी यहाँ कंडीशन है आप इनको पढ़ लेना। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एज लिमिट आपको यहाँ पे 18 से 35 साल यहाँ पे रखी गई है, और SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल की छूट यहाँ पे, और OBC के लिए 3 साल की छूट यहाँ पे दे रखी है। इसमें मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ये देख लीजिए यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर है उसके लिए 13 पोस्ट हैं उत्तराखंड में, और पंजाब और हरियाणा में 45 पोस्ट हैं। डाटा एनालिस्ट की यहाँ पे 95 पोस्ट उत्तराखंड और 290 पोस्ट आपकी हरियाणा और पंजाब में है। MTS की यहाँ पे पोस्ट हैं 3266 उत्तराखंड में दे रखी है, और 5728 पंजाब और हरियाणा में यहाँ पे दे रखी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए, 18 से 35 आपकी एज होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन OBC को 3 और SC ST को 5 साल की यहाँ पे दे रखी है। आपकी जो सैलरी होगी 35,400 यहाँ पे सैलरी इन्होंने रखी है। जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आप देख लेना क्या क्या यहाँ पे है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपने उसके अलावा अगर आपने उसके साथ साथ आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका MSc MTech MBA MCA MPET MAd MPhil और किया, तो आपने इसमें क्या 5 बोनस पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, और जिन्होंने PhD की है उसको भी 5 बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे इस 5 के अलावा। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रखा बोनस पॉइंट को। यहाँ पे डाटा एनालिस्ट की आपकी हो जाएगी, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम में, 18 से 35 साल एज है, और एज रिलैक्सेशन सेम है आपका जैसे पहले है। सैलरी आपकी 25,500 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे रखा आपको, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डाटा एनालिस्ट है तो आपका कंप्यूटर वगैरह यहाँ पे आपको आना चाहिए, MIS सिस्टम और डाटाबेस सॉफ्टवेयर के आपको नॉलेज यहाँ पे होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर वैसे यहाँ पे जिन्होंने आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे किया हुआ है, BCA BTech BSc BBA और आपका B.Ed, उनको 5 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर विद कंप्यूटर स्ट्रीम 5 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और PhD वालों को 5 बोनस पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए हैं। मल्टीटास्किंग जो MTS है यहाँ पे उसके लिए 10th पास आपका होना चाहिए, 18 से 35 आपकी एज है, एज रिलैक्सेशन आपका सेम है, और आपकी सैलरी 18,000 यहाँ पे दे रखी है। जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर जो यहाँ पे जॉब दे रखी है हर कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पे 120 आवर्स की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। लास्ट डेट यहाँ पे देख लेते हैं। आपकी जो लास्ट डेट होगी 5 दिसंबर आपकी
21 आपकी लास्ट डेट है। और ये मेरिट लिस्ट, जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट, आपका यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और 15 दिसंबर 11 बजे ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं कब 15/12 को। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये इस वेबसाइट का ये सचमुच वैकेंसी है कि नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में अगर इसका एनजीओ है और नहीं सॉरी, अगर ये इसकी जो एनजीओ है वो कलकत्ता में है और ये जो वैकेंसी हमें यहाँ पे दे रहा है वो वैकेंसी उत्तराखंड हरियाणा यहाँ पे दे सकता है क्या नहीं। अगर हम इस पर क्लिक करें इसकी वेबसाइट पे, तो जैसे हम इसकी वेबसाइट में यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले किसी भी वेबसाइट में हम जाते हैं तो हमें वो वेबसाइट कहीं फेक तो नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या वो सिक्योर है। तो यहाँ पे हमने जो URL आपका हो सकता है यहाँ पे यूनिवर्सल रीलोकेटर जो यहाँ पे है वहाँ पे आप हमेशा चेक करें क्या वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है या वहाँ पे एक लॉग का आपका यहाँ पे साइन आपको दिखाई देगा। अगर ये लॉग यहाँ पे है, ताला यहाँ पे देखते हो आप, तो इसका मतलब ये जो वेबसाइट है वो आपकी सिक्योर है। यहाँ पे आप डाटा जो भी सेव करेंगे वो कहीं भी आपका डाटा कहीं नहीं और नहीं जा सकता है इस वेबसाइट के अलावा। और HTTPS भी रहेगा यहाँ पे, तो उसका फुल फॉर्म होता है आप सभी लोग जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल होता है। अगर वो उसके आगे S होगा, S में सिक्योर, तो आपके जो यहाँ पे वेबसाइट है वो सिक्योर होती है। उसका जो डाटा होता है, आप कोई भी चीज़ आपको उसमें फिलअप करते हैं वो इनक्रिप्ट होता है यहाँ पे, और उसमें आपका कोड के थ्रू जो आप कुछ भी वहाँ पे टाइप करते हैं तो वो चीज़ ना होकर वो कोड के थ्रू आपका वहाँ पे इनक्रिप्ट होता है। तो इस जब भी फॉर्म भरें आप इस चीज़ को ज़रूर यहाँ पे गौर करें। जब मैं इसकी GSIndia.co.in पे जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पे पता चलती है कि ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। तो फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे देखा। दूसरा यहाँ पे आप देख लीजिए ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा इसको ऑथराइज किया गया। तो ये वैकेंसी यहाँ पे फुल आपकी ट्रूथ और सही हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये हमसे कोई भी यहाँ पे फीस की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये बिना फीस रिक्वायरमेंट के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर या जेन्युइन वैकेंसी होंगी तो 12 तारीख को ये पता चल ही जाएगा। तो ये वैकेंसी जो है ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो ये आप अपने सेंस के हिसाब से इसको भरें और अगर आपको लगता है कि सही है तो इसको ज़रूर यहाँ पे आपको भरना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल में आप कमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी एक और वैकेंसी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक और वैकेंसी यहाँ पे जो हरिद्वार की एक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई थी, वो नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मंगलौर टाउन, आपका टाउन जनपद हरिद्वार में वैकेंसी है। ये स्कूल की वैकेंसी है, नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे प्रवक्ता की वैकेंसी, एक प्रवक्ता यहाँ पे जिसकी जो आपका वेतनमान जो होगा वो लेवल 8 के अनुसार होगा। हिंदी के लिए एक चाहिए यहाँ पे जो अनुसूचित जाति का होना चाहिए, और उसमें सहायक अध्यापक LT का है जिसमें लेवल 7 का होना चाहिए। वो आपका कला का 01 होना चाहिए, ठीक है। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी यहाँ पे जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के हिसाब से होती है वो ही यहाँ पे आपकी शैक्षिक योग्यता यहाँ पे होनी चाहिए। जो भी इसकी डिटेल है आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप इससे भरना चाहें या हरिद्वार से जो रिलेटेड हैं तो वो यहाँ पे इस वैकेंसी को भर सकते हैं और इसकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं टोटल। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।